हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे अभ्यास 7 का सी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका, अब हमको मालूम नहीं है किसका, तो कह रहा है कि जिसका क्या है 35% किसके बराबर है 2 से 280 के। ठीक, मतलब वह संख्या क्या है जो 35% बराबर है किसके 280 को। यहाँ पे दूसरा दिया है 3/5% बराबर है 90 के, और यहाँ पे 0.25% बराबर कितने 600 के। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, मानेंगे वह संख्या क्या है जो हमको मालूम नहीं रहा था, तो हम उसको मान लेते हैं। क्या माना वह राशि, क्योंकि वहाँ पे राशि की बात की गई। ठीक, मतलब वही संख्या। ठीक, माना वह राशि क्या है, यक्स है। अब पहले क्वेश्चन के लिए यहाँ पे जो दिया है, पहले के लिए हम बता रहे हैं। ठीक, 35% के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स का, पूछ रहा है जिसका, यहाँ पे लिखेंगे हम यक्स का क्या 35% हमारा यही क्या है 280 के बराबर है। ठीक, चलिए, अब का मतलब यहाँ पे क्या गुणा है। ठीक, तो यक्स का स्थान पे गुणा। अब 35% को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो हम क्या करते हैं, 1/100 से गुणा करते हैं, या आप कह सकते हैं कि 100 से भाग किया जाता है। ठीक, ये परसेंटेज को हटाने के लिए। चलिए, 100 से हम क्या करते हैं, यहाँ पे भाग कर देते हैं। बराबर ही हमारे कितने के 280 की है। ठीक, चलिए, अब यहाँ देखिए, आप यहाँ पे एक लिख सकते हैं ना, यहाँ पे एक रहता है। ठीक, हर में एक रहता है। अगर कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है नॉर्मली, इसके बटे में एक रहता है। ठीक, चलिए देखिए, अब तिरछा गुणा करिए तो कितना हो गया। देखिए, ये संख्या ऊपर वाले में गुणा हो, क्योंकि देखिए कटेगा नहीं। अभी तो आप हम काट देते, लेकिन इसको हम सरल करने के लिए ऐसे कर रहे हैं। ठीक, चलिए, एक का गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें करिए। ठीक, तो एक का गुणा 35x में करेंगे तो हमारा कितना आ गया, 35x आ गया, क्योंकि 35 गुणा x बराबर 35x हमारा आ गया। ठीक, चलिए, बराबर अब 100 का गुणा इसमें करिए, क्योंकि तिरछा हम गुणा करें। ठीक, चलिए, ऐसा कब करेंगे जब दोनों तरफ हमारा क्या रहेगा, गुणे में रहेंगे, ना कि यहाँ पे प्लस की बात की गई। ठीक, चलिए चलिए, कितना हो गया 280 गुणे कितना 100। चलिए, तो यक्स बराबर हमारा कितना हो गया, अब यहाँ पे गुणा कर रहा है तो इसमें भाग कर लेगा। 280 गुणे 100 बटा कितना हो गया हमारा 35। अब काटिए, यहाँ पे 5 सते 35, 5 बीसा हम में 100, 7 एक के 7, 7 चौक 28, और एक हमारा कितना 0। तो कितना आ गया यक्स बराबर 40 गुणे 20। तो यक्स बराबर हमारा वह संख्या कितनी आ गई, 4 दूनी 800। ये हमारी वह संख्या निकल के आ गई। ठीक, जो पूछा था वह संख्या क्या है, वह राशि हमारी कितनी है 800 है। यही 800 का जो 35% ही हमारा 280 के बराबर है। ठीक, चलिए, यह संख्या हमने ज्ञात की ली जहाँ पे हमने माना था। अब देखिए, यही संख्या सबके लिए हमने मानी है 100। ठीक, चलिए, अब इसको लगाइए दूसरे को। चलिए, अब यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, कितना यक्स का 3/5% हमारा बराबर कितने का है 90 के। ठीक, तो कितना हो जाएगा, का के स्थान पे गुणा, तो यक्स गुणे 3/5। अब देखिए, यहाँ पे जब 100 से हम यहाँ पे भाग देंगे तो इसमें हो जाएगा। ठीक, बराबर कितना 90 के। ठीक, चलिए, इसको हम दूसरी जगह कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बच रही है। ठीक, इसको हम दूसरी जगह कर देंगे। चलिए, यहाँ पे ले लीजिए, कितना हो गया। अब देखिए, यहाँ पे हम काटेंगे। देखिए, आप एक बात का ध्यान रखिए, अगर संख्या इधर भी गुणे में है सब, और इधर भी गुणे में है, तो यहाँ से जो काटेंगे इसके ऊपर वाला काट सकते हैं। ठीक, इसके ऊपर से इसके ऊपर वाला, और इसके नीचे से इसके नीचे वाला काट सकते हैं। तो यहाँ देखिए, आप ऐसे मत करिए ताकि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप ऐसे एक लिख लीजिएगा। ठीक, अब एक का गुणा ऊपर वाले में करा के, इसका गुणा इसमें करा के बराबर कर दीजिएगा, तब बटे में कर दीजिएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे हमने किया था। चलिए, एक का गुणा 3x में करिए, तो एक का गुणा 3x में कितना हो गया, 3x हो गया, बराबर। अब 90 का गुणा इसमें देखिए, 5 गुणे 100 मतलब पूरा 500 हो गया, तो 90 का गुणा 500 में, तो 90 गुणे कितना हो गया हमारा, यहाँ पे 500 हो गया। तो यक्स बराबर हमारा कितना हो गया, 90 गुणे 500 बटा कितना, यहाँ पे 3 हो गया। चलिए, काटिए, तो 3 के 3, 3 त्रिक का 9, मतलब यहाँ पे 30 हो गया। तो यक्स बराबर हमारा कितना आ गया, 30 गुणे 500। तो यक्स का मान हमारा निकल कितना आ गया, 5 15,000। ये हमारा क्या, सॉरी, यहाँ पे दोस्तों देखिए, चलिए दोस्तों, ये 15,000 हमारा कितना आ गया, सही है। ठीक, ये 15,000। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसको कर रहे हैं, तीसरे को यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, चलिए नीचे,
चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम लिखेंगे यक्स का कितना 0.25% हमारे किसके बराबर है, ये 600 के बराबर है। ठीक, चलिए तो यक्स गुणे कितना 0.25 बटा कितना परसेंटेज हटाने के लिए हम 100 से इसमें भाग कर देंगे, कितना बराबर हमारा कितना होगा 600। चलिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी हमारा कितना है, यहाँ पे हम दशमलव इसको हटाएंगे क्योंकि यहाँ पे दिया है 0.25। जब इसको हम हटाएंगे देखिए कितनी संख्या है, एक दो संख्या है ना, मतलब इसमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो यक्स गुणे कितना यहाँ पे 0.25 बटा कितना 100, तो ऊपर नीचे आप गुणा कर दीजिए कितने 100 का, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव लगा है। ठीक, बराबर कितना हो गया 600। अब देखिए यक्स गुणे, अब यहाँ पे जब 100 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, ऊपर तो पूरा 25 बचेगा, लेकिन 100 गुणे 100 कितने जो है हमारा 10,000 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, बराबर कितना 600। अब चलिए देखिए यहाँ पे काट दीजिए, तो 25 एक 25, 25 चौके 100, यहाँ पे कितना बचा 400 ना, तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। तो ऊपर सिर्फ कितना बचा 1 बचा, तो 1 का गुणा ऊपर वाले में सिर्फ एक्स में, तो 1 का गुणा एक्स में तो एक्स हो गया बराबर। अब यहाँ पे 600 पहले से है, तिरछा गुणा करेंगे यहाँ पे कितना बचा, ये तो कट गया ना, 25 चौके 100 4 हो गया, 100 के स्थान पे ए डबल जीरो लगेगा, 400 है, तो गुणे कितना हमारा 400। तो एक्स बराबर हमारा कितने निकलेगा 6 चौका 24 और फिर यहाँ पे 4 टाइम 0। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, इसका इस राशि का मान हो गया। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है, किसी राशि का 5% 600 रुपए के 15% के बराबर है। किसका, किसी राशि का, हमको देखिए कह रहा है कि वह राशि ज्ञात कीजिए। जब वह राशि ज्ञात करने की बात कहेगी तो हम क्या मानेंगे, यक्स मानेंगे। तो मान लीजिए पहले माना वह राशि क्या है, यक्स है, वह राशि क्या है, यक्स है। अब देखिए कह रहा है किसका, किसी राशि का, राशि के स्थान पर लिखिए का, तो किसी राशि का मतलब यक्स का, राशि क्या है हमने यक्स मानी है, तो यक्स का कितना यहाँ पे 5% किसके बराबर है, 600 रुपये के, 600 रुपये का कितना 15% के बराबर है। यक्स का 5% बराबर है 600 का 15% की। ठीक, चलिए यहाँ पे लिखिए यक्स गुणे कितना 5 बटा परसेंट हटाने के लिए 100 बराबर 600 गुणे 15 बटा कितना यहाँ पे 100। अब देखिए दोस्तों हमने अभी आपको बताया था कि पूरा इधर भी गुणा रहे, पूरा इधर भी गुणा रहे, तो देखिए क्या होता है, ऊपर ऊपर कटता है, जितना इधर से काटेंगे इतना उधर ऊपर से काटेंगे, नीचे नहीं। अब नीचे से नीचे वाला कटेगा, ऊपर से ऊपर वाले कटेगा, कब, जब दोनों तरफ गुणा रहेगा, ना कि यहाँ प्लस दे दे तो आप काटेंगे नहीं। अगर दोनों तरफ सब संख्याएं गुणे में ही लिखी हुई हैं तो आप सामने सामने काट सकते हैं। ठीक, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे। अब देखिए नीचे क्या है, 100 से 100 कट गया, ये संख्या तो ऊपर में है 615 और एक्स 15, एक्स 5, तो 5 से काटिए, 5 एक के 5, 5 तिहाई 15, यहाँ पे पूरा कितना बचा, सिर्फ एक्स बचा बराबर, यहाँ तो नीचे सब कट गया। अब 6 से गुणे 3 तो 6 त्रिक 1800, ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक, ऐसे काटते हैं। अगर देखिए प्लस रहेगा तो नहीं काटेंगे, अगर दोनों तरफ गुणा है तभी काटेंगे। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, एक चुनाव में 7500 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। देखिए 7500 मतदाता थे, उसमें से 20% लोगों ने अपने मत को नहीं डाला। ज्ञात कीजिए कि कुल कितने लोगों ने मत डाले। देखिए 20% ने मत नहीं डाला है, टोटल कितने में से 7500 में से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना या फिर ऐसे ना लगा के आप सिंपली ऐसे कर लीजिए। चलिए इसको काट दीजिए, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख लीजिए मत ना डालने वाले व्यक्तियों की संख्या। ठीक, क्योंकि उनको 20% निकाल लिया, यहाँ पे देखिए लिखा है 20% नहीं डाले, तो हम निकालेंगे व्यक्तियों की क्या संख्या। चलिए अपनी मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब देखिए कितना है 7500 ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7500 का कितना 20%, तो 7500 गुणे कितना 20 बटा 100।
अब डबल जीरो कैंसिल। अब 75 गुणे 20 कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 75 ने 150 मतलब 1500। इतने लोगों ने देखिए 20% ना, 7500 का 20% हमने कर दिया तो हमारा निकल आ गया कितना, 1500। अब देखिए, अब जब 1500 लोगों ने मत को नहीं डाला है तो हम क्या करेंगे, 7500 में से 1500 को घटा देंगे तो हमारा निकल जाए कितने लोगों ने मत को डाला है। चलिए, तो मत डालने वाले व्यक्ति, मत डालने वाले व्यक्ति, चलिए अब इसमें क्या करिए, यहाँ पे 7500 में से आप 1500 को घटा दीजिए। चलिए, तो 7500 में से 1500 को घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6000 ना। चलिए, क्योंकि देखिए 500 निकाल दीजिए, ये 1000 और, तो हमारा 6000 क्या है, इतने लोगों ने मत को डाला है। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि खड़िया में 40% कैल्शियम, 12% कार्बन और 48% क्या है, ऑक्सीजन है। तो 1 किग्रा खड़िया में प्रत्येक की मात्रा ग्राम में बताइए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या 1 किग्रा खड़िया में प्रत्येक की मात्रा किसमें, ग्राम में बतानी है। तो हम जानते हैं कि 1 किग्रा में कितना ग्राम होता है, 1 किलोग्राम में हमारा कितना होता है, यहाँ पे 1। ठीक, 1000 हमारा ग्राम होता है, तो सब में हमको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखिए, तो कैल्शियम की मात्रा सबसे पहले क्या है, कैल्शियम है ना, तो कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम में ए वाला सा रहेगा, ठीक, किताब में गलत दिया गया। कैल्शियम में कैल्शियम की मात्रा ना, कैल्शियम की मात्रा हमको ज्ञात करनी है, मात्रा वो भी ग्राम में। तो कितना है यहाँ पे, 1000 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे 40% है ना, तो 40% मतलब 4 बटा कितना, 100। ठीक, 1000 का हमने 40% कर दिया, तो 1000 गुणे 40 बटा 100, तो डबल जीरो कैंसिल, इसमें 1 जीरो बचा, तो 40 गुणे 10 हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 400। ये भी हमारा कितना, ग्राम में आ गया। ठीक, चलिए, ये हो गया पहला। अब फिर क्या कह रहा है कि कार्बन, तो कार्बन की मात्रा, कार्बन की मात्रा बराबर, फिर 1000 गुणे कितना है, 12% है, तो 12/100। सब में देखिए ये क्या है, किग्रा में है, सबको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हमने 1000 से गुणा कर दिया। ठीक, चलिए, डबल जीरो कैंसिल, तो 12 गुणे 10 हमारा कितना आ गया, 120, क्योंकि 12 गुणे 10 हमारा 120 आएगा। ठीक, 120 ग्राम क्या, कार्बन है। चलिए, तो ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, 1000 गुणे वहाँ पे 48 है, तो 48 बटा कितना, 100। तो डबल जीरो कैंसिल, तो 48 गुणे 10 कितना, 480 ग्राम। ठीक, ये हमारा तीनों की मात्रा निकल के आ गई है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या 1200 है, इसमें 40% पुरुष, 30% स्त्रियां और शेष क्या है, इसमें बच्चे हैं। तो तीनों की अलग अलग हमको संख्या ज्ञात करनी है। तो शेष कह रहा है कि बच्चे हैं। देखिए, जब परसेंटेज की बात आती है तो हम पूरा क्या लेते हैं, 100% लेते हैं। ठीक, अब 100% में से यहाँ पे कितने पुरुष कितने हैं, यहाँ पे पुरुष की अगर हमें देखें तो हमारा दिया है कितना, 40%। हमेशा हम 100% की बात करते हैं परसेंटेज में, यहाँ पे सब संख्याएं परसेंटेज में दी गई है, तो हम 100% की बात करेंगे, जिसमें से 100% में से 40% क्या है, हमारे पुरुष हैं। और स्त्रियाँ कितनी हैं, स्त्रियाँ कितनी हमारी 30% है। तो देखिए, शेष बच्चे हैं ना, तो बच्चे कितने हो जाएंगे, बच्चे, शेष बच्चे। ठीक, चलिए, तो पूरा कितना होता है ना, 100% होता है। तो चलिए, तो 100 में से कितना घटा दें, पुरुष और इसको स्त्रियों को घटा दो, तो हमारा कितना बच्चे जितने हैं निकल जाएंगे। तो कितना हो गया, 40 + 30%। ठीक, चलिए, तो 100 माइनस 40 70 हो गया, कितना हो गया मिला के 30%। ये 30% हमारे क्या हैं, बच्चे हैं ना, 30% हमारे क्या हैं, बच्चे हैं। अब देखिए, 40 30 70 30 कितना, 100 हो गया ना। तो हमेशा 100 की बात परसेंटेज में की जाती है। ठीक,
चलिए अब यहाँ देखिए पुरुषों की संख्या निकाल लीजिए। तो पुरुषों की संख्या अब देखिए कितने में से 1200। तो टोटल कितना 1200 है, जिसमें से कितने 40% क्या है पुरुष हैं, तो 40 बटा कितना 100। चलिए तो 00 से 00 कैंसिल, बर चौके 48 मतलब 480 क्या है हमारे यहाँ पे पुरुष हो गए हैं। ठीक, चलिए अब स्त्रियों को देख लेते हैं क्योंकि सबको अलग अलग कहा है। ठीक, स्त्रियों की संख्या चलिए कितने से 1200 में से कितनी है 30% मतलब 30 बटा 100। तो 00 कैंसिल, तो 12 यहाँ कितना होगा 36 मतलब 360 क्या है स्त्रियां हैं। चलिए अब बच्चे देख लेते हैं। तो बच्चों की संख्या कितना 1200 में से कितना बच्चे भी 30% हैं, तो 30 बटा 100। तो 00 कैंसिल, तो बातें हैं कितना आएगा 36 मतलब 360, ये भी बच्चे हैं। ठीक, तो बच्चे स्त्रियां और पुरुष, ठीक, ये हमारे कितने हो गए सब संख्या अलग अलग आ गई है। ठीक, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों छठा क्वेश्चन, एक मिश्रण में 20% लोहा, 38% रेत और शेष क्या है कांच है। यदि मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम हो तो मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है। यहाँ पे देखिए इसमें भी क्या है परसेंटेज की बात की गई है। इसमें 2 का दिया है लेकिन एक का कह रहा है कि शेष कांच है ना, जैसे उसमें पुरुष और स्त्री दिया था, शेष बच्चे को पूछा था। ठीक, हम इसमें टोटल कितने लेंगे 100% लेंगे। चलिए देखिए तो लोहा कितना है, लोहा ये दूसरा पेन यूज कर रहे हैं। ठीक, चलिए लोहा कितना है यहाँ पे 20% और रेत कितना है 38%। चलिए तो निकाल लीजिए कांच को। तो कांच जब हम निकालेंगे तो कितना 100% में से लेंगे, तो 100 माइनस कितना यहाँ पे जोड़ लीजिए दोनों को। चलिए ऐसे कर लीजिए 20 प्लस 38%। चलिए तो 100 माइनस कितना यहाँ पे 58 हो गया ना, तो कितना निकल कर आ रहा है यहाँ पे हमारा 42% हमारा क्या कांच निकल के आ रहा है। क्योंकि हम टोटल 100% लेते हैं तो 100 में से 58 घटाने पर हमारा 42% कांच निकल के आ गया। अब कह रहा है कि यदि कांच की मात्रा कितनी 168 ग्राम हो तो मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। अब देखिए कह रहा है कि कांच की मात्रा, तो यही हमारा क्या है लिखेंगे प्रश्नानुसार माना मिश्रण में या फिर मिश्रण की कर लीजिए। ठीक, मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है x है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना x का कितना 42% ही तो हमारा कितना है यहाँ पे कितना 168 के बराबर है, क्योंकि कांच की मात्रा दी गई है ना कि लोहा और रेत की। ठीक, तो x का 42% हमारा कितना हो गया 168 हो गया। तो x गुणे 42 बटा हमारा 100 बराबर कितना 168। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों काट दीजिए। तो यहाँ से काटिए, देखिए ऊपर देखिए दोनों तरफ गुड़ा है ना, इधर ना कि प्लस की बात की ना माइनस की, दोनों तरफ क्या है गुड़ा है। तो देखिए सामने काट दें। देखिए यहाँ पे 42 4 दूनी 8 4 चौके 16, तो 42 एक के 42 चौके हमारा कितना होता है 168 होता है। देखिए अगर आप 42 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 4 चौके 16। ठीक, तो 42 एक के 42 चौके हमारा कितना 168। अब देखिए एक का गुणा ऊपर में कर दीजिए x में, तो x हो गया बराबर 4 का गुणा 100 में, तो 4 गुणे 100, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 400। यही हमारी क्या है मिश्रण की कुल मात्रा। देखिए यहाँ पे कहा था ना मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए, तो यही हमारा क्या है 400 जो ग्राम यहाँ पे हमारा आया है, ये हमारा क्या है कुल मात्रा है। ठीक, मिश्रण की। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वां है। वार्षिक परीक्षा में गणित में कुल 42%, अंग्रेजी में कुल 32% विद्यार्थी क्या है अनुत्तीर्ण हुए हैं। अनुत्तीर्ण का मतलब पास नहीं हुए हैं। ठीक, उत्तीर्ण का मतलब पास होता है और अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है
पास नहीं है। ठीक, कितना 42% अंग्रेजी में, सॉरी 42% गणित में और 32% क्या अंग्रेजी में पास नहीं हुए हैं। यदि कह रहा है कि 12% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, मतलब 12% ऐसे लोग हैं जो गणित और अंग्रेजी दोनों में पास नहीं हुए हैं। ठीक, चलिए फिर देखिए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब पास हुए हैं। यदि कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 760 है। उत्तीर्ण मतलब पास होने वाले विद्यार्थी कितनी है, 760 हैं। हो तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे, मतलब उस परीक्षा में देने के लिए कितने विद्यार्थियों की संख्या थी। चलिए तो इसको ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, गणित में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी और केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए दोस्तों, केवल, क्योंकि यहाँ पे दोनों की बात की है ना, तो देखिए इसमें और इसमें दोनों मिलकर कितना है, 12% ऐसे हैं जो दोनों में क्या है, पास नहीं हुए। ठीक, तो उसी को हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। चलिए, तो केवल गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, केवल गणित में। ठीक, तो देखिए गणित में तो कितना 42 तो थे, लेकिन यहाँ पे बात कर दिया है कि 12% दोनों में है, तो हम केवल गणित की बात कर रहे हैं, ना कि दोनों की। ठीक, तो यहीं को 12% जो हमारा है, इसी को हम क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे। तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे, कितना 30% ना, 30% ऐसे हैं सिर्फ केवल क्या है, गणित में पास नहीं है, मतलब अनुत्तीर्ण हैं। चलिए तो यहाँ लिखेंगे केवल अंग्रेजी में, यहाँ पे लिख लीजिए अनुत्तीर्ण विद्यार्थी। ठीक, तो अंग्रेजी में कितना है, 32 हैं, लेकिन 12 दो तो कह रहा है कि दोनों में है, तो घटा दीजिए। तो कितना आ गया हमारा, 20% क्या है, केवल क्या है, अंग्रेजी में है। 30% गणित और 20% क्या, अंग्रेजी में। चलिए, अतः कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, कितने लोग अनुत्तीर्ण हुए हैं, यहाँ पे जोड़ लीजिए। तो कितना, 30% ए प्लस 20% अंग्रेजी में और प्लस कितना 12% तो दोनों में है। चलिए, तो बराबर कितना हमारा आ गया, यहाँ पे जोड़ने पे 62% हमारे जो हैं कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं। तो हमने कहा था आपको, जब भी परसेंटेज की बात होगी हमेशा हम 100% लेके चलते हैं। तो 100% में से अगर कुल 62% क्या हो गए हमारे अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो उत्तीर्ण कितने हैं, यहाँ पे ज्ञात कर लीजिए। उत्तीर्ण विद्यार्थी तो टोटल हम 100% लेके चलते हैं ना विद्यार्थी, तो बराबर कितना, 100 माइनस 62%, तो घटा दीजिए कितना रहा हमारा, 38% ऐसे हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब पास हुए हैं। तो देखिए पास होने की संख्या कितनी दी है, 760 दिया है, तो इसी का हम ऐसे लगा देंगे। चलिए, तो कुल विद्यार्थियों का 38% ही तो हमारा कितना है, 760 के बराबर है। ठीक, अगर हम कुल विद्यार्थियों को ऐसे लिखें कि कुल विद्यार्थी गुणे कितना, 38/100। यहाँ पे आप कुल विद्यार्थी के स्थान पे आप x भी मान सकते हैं। ठीक, चलिए, बराबर कितना हमारा है, 760 के है। अब देखिए कुछ कट रहा है, तो हम जानते हैं 38 1 के 38 दुनैया हमारा कितना होता है, 76, 1 0 लगा है यहाँ पे। तो यहाँ हम जानते हैं 1 लिखते हैं ना, तो 1 का गुणा विद्यार्थी में कीजिए, या चाहे आप विद्यार्थियों को यहाँ पे x मान लीजिए। ठीक, अब 1 का गुणा अगर हम विद्यार्थी में करेंगे तो हमारा कितना आ गया, कुल विद्यार्थी बराबर 100 का गुणा 20 में, तो 20 गुणे 100 बराबर कितना आ गया हमारा, 2000। ठीक, तो कुल विद्यार्थी जो परीक्षा में बैठे थे कितने थे हमारे, 2000 विद्यार्थी परीक्षा कक्ष में परीक्षा देने के लिए बैठे थे। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों 8वां क्वेश्चन, एक गांव की आबादी 4000 है, इनमें से 500 लोग दूषित जल के प्रयोग से पीलिया से पीड़ित हैं, मतलब दूषित जल के प्रयोग से
पीलिया से क्या है, पीड़ित हैं। गांव में पीलिया रोग से कितने प्रतिशत लोग पीड़ित हैं, मतलब परसेंटेज में पूछा है, आप बताइए कितने परसेंट लोग उस पीलिया से पीड़ित हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं हमारी गांव की जो कुल आबादी कितनी है। कुल आबादी कितनी है हमारी, 4000 है। ठीक, और पीलिया से पीड़ित लोग कितने हैं, पीलिया से पीड़ित लोग कितने हैं हमारे, 500 हैं। अब हम मान लेते हैं कि माना गांव में पीलिया से पीड़ित लोग कितने हैं, x% हैं। कितने, x% है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब x% हमारे हैं तो चलिए, तो 4000 का हम कर देते हैं x%। तो 4000 गुणे कितना, x% का मतलब, चलिए x% कर दीजिए, ठीक, बराबर कितने के, 500 के। तो 4000 गुणे x/100 बराबर कितना हमारा, 500। अब देखिए यहाँ पे 1 कर लीजिए। अब चलिए देखिए, दोनों तरफ गुणा ही है, प्लस नहीं लगा है, प्लस की बात नहीं की गई है, तो सामने सामने काट लीजिए। चलिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, तो 5 1 के 5, 5 8 40। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 का गुणा ऊपर इसमें वाले में, तो 1 का गुणा 8 और x में, तो यहाँ पे 8x है ऊपर ना, तो 1 का गुणा 8x में, तो 1 गुणे 8x बराबर 8x बराबर, यहाँ पे 1 बचा ना, तो 1 का गुणा 100 में, तो 1 गुणे 100 बराबर 100 हो गया। तो x बराबर हमारा कितना निकल के आ गया यहाँ पे, 100/8। अब काट दीजिए, तो 4 दूनी 8, 4 25 हम में 100, कितना आ गया, 25 बटा हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, अब चलिए इसको काट लीजिए, परसेंटेज में कर दीजिए, तो कितना, 25/2। तो काटिए, 2 1 के 2, यहाँ पे काटिए, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा, दशमलव बढ़ा के 0 10 हो गया, 2 5 10। तो कितना आ रहा हमारा, 12.5%। ये हमारा आंसर। इतने परसेंटेज लोग क्या हैं, पीलिया से ग्रसित हैं, मतलब पीड़ित हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हमने अभ्यास 7 का सी सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, अभ्यास 7 का डी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने गणित की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और यहाँ से फ्री में आप तैयारी करिए। ठीक, चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।